श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में प्रभु सबरी माता से चौथी भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। उसी का शेष भाग आगे इस एपिसोड में कहा जा रहा है कि चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गानो। ये चौथी भक्ति है कि भगवान के गुणों का गान कपट छोड़ करके किया जाए। चौथी भक्ति में ये बात कही गई है। हनुमान जी लंका पहुँचे और अशोक वाटिका में जाकर के उन्होंने रामचंद्र भगवान के गुणों का वर्णन किया। तो रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता का दुख भागा। हनुमान जी विभीषण के पास गए, वहाँ भी अपने को छिपा लिया, वहाँ विप्र रूप धर कर गए। विभीषण पूछते हैं कि आपका परिचय क्या है? तब हनुमान उन्हें राम की कथा सुनाते हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। वहाँ भी भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं विभीषण से कि ठीक भी है कि भक्त का परिचय तो प्रभु के गुणों का गान करना है। भगवान की कृपा ही भक्ति का परिचय है। तब विभीषण ने कहा कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तब हनुमान ने सोचा कि इसे हमने कथा सुनाई किंतु ये भगवान का नाम नहीं ले रहा है, ये मेरा नाम ले रहा है। अतः हनुमान ने कहा कि विभीषण जी कि राम का नाम तो मेरे नाम कहने से, राम का नाम तुम लो, मेरा नाम लेने से तो बड़ी हानि है। विभीषण ने कहा क्या हानि है? तो हनुमान जी विभीषण से कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी की एक विशेषता है कि वह भाव जोड़ते हैं भगवान के साथ और भय जोड़ते हैं अपने नाम के साथ, जिससे राम के नाम का प्रसार हो और मेरे नाम का नहीं। दूसरी घटना आती है कि काल नेम ये कपट का निधान है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कपट का साक्षात रूप कालनेमी है और वो साधु बन गया। साधु है नहीं, जैसे रावण भी साधु बन करके जानकी जी का हरण करने आया था, वो साधु था नहीं। लंका वालों से पूछा गया कि तुम साधु क्यों बनते हो? तो उन्होंने कहा कि साधु होने में कठिनाई है, साधु बनने में क्या कठिनाई? तो कालनेमी साधु बन गया, मंदिर बना लिया, निकट तालाब बना लिया, सत्संग का मंच भी बना लिया और कथा कहने बैठा। लेकिन अब समस्या आ गई कथा की कि लंका में तो कभी कथा हुई नहीं थी,
तो अब कथा कैसे कहे? वो कथा की तो विधि उसको नहीं आती थी। अतः हनुमान जी जैसे पहुंचे वहां, तो उसने सोचा कि हनुमान को कथा सुनाई जाए, जिससे इनको ये विश्वास हो जाए कि ये वास्तविक साधु है। अब उसने न बालकांड, न अयोध्या कांड, नारायण कांड, न किष्किंधा कांड, न सुंदर कांड, सीधे लंका कांड से राम कथा शुरू की। और राम कथा में पहले रावण का नाम का उल्लेख किया और कहने लगा कि हो तो महारण रावण रामई। हनुमान जी को शंका हुई कि एक तो ये लंका कांड से कथा कह रहा, दूसरे रावण का नाम पहले ले रहा, ये कैसा भक्त है? हनुमान जी के मुख मुद्रा को देख करके काली नेम को शंका हुई और उसने तुरंत अपने को सुधारा और अगली लाइन में कहा कि जीती है राम न संशय यामय। हनुमान ने सोचा कि हम विलंब से आए हैं, हो सकता है ये इस समय लंका कांड की ही कथा चल रही हो। देखो, कथा में तो अमृत की वर्षा होती है, वहां तो प्यास बुझती है, किंतु हनुमान को प्यास लगाई। कारण कथा कपट मुनि भेषधारी काली नेम कह रहा है, तो जो कपटपूर्ण ढंग से कथा कही जाएगी तो उसमें अमृत की वर्षा कहाँ हो सकती है। इसीलिए हनुमान को प्यास लगाई। हनुमान जी ने पानी मांगा तो उसने तुरंत कमंडल हनुमान को दे दिया और तालाब की तरफ संकेत किया। हनुमान ने कहा कमंडल तो शिष्य को दिया जाता है। कहले हाँ, हम आपको भी तो शिष्य बनाने जा रहे हैं, आप स्नान ध्यान करके आइए और हम अभी शिष्य बनाते हैं। हनुमान जी तालाब में चले गए और जैसे ही तालाब में घुसे तो वहाँ एक मकरी ने इनके पैर को पकड़ लिया। हनुमान ने चरण का प्रहार उस पर किया तो वो मगरी दिव्य रूप में आकर के और हनुमान से कह रही है कि हनुमान, ये साधु नहीं है, एक कपट भेषधारी काली नेमी है। ये तुम्हारे समय को बर्बाद करना चाहता है, जिससे तुम समय से अपने कार्य को ना कर सको। जब हनुमान जी मकरी के द्वारा इस प्रकार की बात सुनी तो वहाँ से सीधे आए और काली नेम से कहा कि देखिए, गुरु मंत्र बाद में देना और गुरु दक्षिणा पहले ले लो। और उसको अपनी पूंछ में लपेट करके और ऐसा पटका कि उसका अंत हो गया। अतः उसका अंत हनुमान के द्वारा किया गया, किंतु कपट से किया गया गुणगान भी विनाश का ही कारण होता है। अब एक बात और है कि प्रेम से यदि कपट भेषधारी भी भगवान का गुणगान करे तो वह भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। लंका से 2 निशाचर और आए थे। रावण ने उन्हें विभीषण के पीछे भेजा था। वह वानरों को रूप बना करके छिपे बैठे थे वानरों की सभा में, किंतु जब उन्होंने देखा कि प्रभु ने विभीषण को बड़े सम्मान के साथ गले लगाया और उसे लंका का राजा बना दिया, तो उनको जो प्रभु के प्रति बैर भाव था वो प्रेम में बदल गया और वो बड़े प्रेम से भगवान के गुणों को गाने लगे कि प्रकट बखान राम स्वभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। तो राक्षस रूप में प्रकट हो गए। तो बंदरों ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ लिया और सुग्रीव पास ले गए। सुग्रीव ने कहा इनके नाक कान काट लीजिए। तब उन्होंने राम की शपथ दिलाई। ये बात सुनकर लक्ष्मण ने अपने पास बुला लिया
अब देखिए, प्रेम से गुणगान करने का फल ये हुआ कि लक्ष्मण जी ने उनको मुक्त कर दिया और उन्हें अपना दूत बना करके लंका को भेज दिया। सियावर रामचंद्र की जय।